बेटा तो कल हमने किए थे 13.3 के 5 तक सवाल किए थे बेटा। छठा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। सूत्र याद कर रहे हो ना आप लोग बेटा, ध्यान रखना। रोज रोज कहना पड़ता है मुझे कि सूत्र याद करोगे, जितना सूत्र याद होंगे बेटा ये प्रश्नावली उतनी ही आपको अच्छी तरह से आएगी बेटा। तो देखो हमारा छठा क्वेश्चन है कि शंकु के आकार का एक गुंबज, गुंबज समझते हो ना, मंदिर के ऊपर जो बनती गुमटी, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई यानी कि गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दे रखा है 25 मीटर और 14 मीटर है। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है बेटा। देखो आपके पास क्या है, ध्यान से देखो बेटा, आपके पास है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L 25 मीटर बेटा, और आधार का व्यास है 14 मीटर यानी कि, तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी बेटा, आधी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 25 मीटर और आधार का व्यास है बेटा 14 मीटर, तो त्रिज्या होगी इसकी 7 मीटर बेटा। देखो अब हमें इसके सफेदी क्या करनी है, उसके गुंबज पर। ठीक है, अब किस पर करनी है, वक्र पृष्ठ पर। तो चूंकि सफेदी कराने के भाग का क्षेत्रफल, सफेदी कराने के भाग का क्षेत्रफल यानी कि गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सफेदी कराने के भाग का क्षेत्रफल यानी कि गुंबज के वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल। अब गुंबज जो है बेटा वो शंकु के आकार का है, किसके आकार का है, शंकु, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल बेटा। ठीक है, पाई का मान है आपके 22/7, आर है बेटा आपकी 7 और एल है 25। 7 से 7 गया बेटा, आपके पास बच्चा 22 इंटू 25 बेटा। अब 22 को 25 से गुणा कर दो, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55 बेटा, यानी कि इसका क्षेत्रफल आया 550 वर्ग मीटर। दोबारा देखो बेटा, सफेदी कराने का क्षेत्रफल, सफेदी करानी हमें गुंबज पर, गुंबज के कौन से भाग पर, केवल वक्र पृष्ठ से ढालू भाग पर। ठीक है, तो गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपके पाई आर एल, पाई का मान है 22/7, आर आपकी 7 है और एल 25 है। 7 से 7 गया, बचा 22 और 25, 22 और 25 की जब हम गुणा करते हैं तो 550 वर्ग मीटर आया। अब इसका खर्च देखो बेटा, खर्च क्या देखा है, चूंकि 100 वर्ग मीटर सफेदी कराने का व्यय यानी कि 100 वर्ग मीटर सफेदी का व्यय 210 रुपए है, 210 रुपए बेटा। तो 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का व्यय, अब बेटा देखो आपको 100 का दे रखा है, 1 का पूछ रहा है, मतलब ज्यादा का दे रखा है, कम का पूछ रहा है, तो भाग देंगे बेटा। ठीक है, और वास्तव में कितना है बेटा, 550, तो 550 वर्ग मीटर सफेदी कराने का व्यय बराबर 210/100 इंटू 550 बेटा। 0 से 0, 0 से 0, बचा आपके पास 21 इंटू 55 बेटा। 21 को 55 से गुणा कर देते हैं बेटा। ठीक है, 21 को 55 से गुणा करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 10, 5 5 1 1, यानी कि 1155 रुपए। ठीक है बेटा, सफेदी कराने का जो खर्च है वो 1155 रुपए। ठीक है बेटा, अब दोबारा देखो, गुंबज का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, पाई का मान 22/7 है बेटा, आर है आपकी 7 और एल है 25, 7 से 7 गया, बचा 22 और 25, 22 को 25 से गुणा किया बेटा, 550 वर्ग मीटर आया। अब चूंकि 100 वर्ग मीटर सफेदी कराने का जो खर्च है, 100 वर्ग मीटर का खर्च 210 रुपए है, तो 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च कितना होगा बेटा, 210/100 रुपए। ठीक है, तो 550 वर्ग मीटर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा, अर्थात
एक का डेढ़ का है, 550 का पूछ रहा है तो गुणा करेंगे इंटू 550, 0 से 0, ये 0 से 0 बचा क्या बेटा 21 और 55, 21 को 55 से गुणा की तो 1155, 1155 रुपए बेटा। ठीक है, तो देखो हमारा 7वां क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की। आपको पता है ना जोकर की टोपी कैसी होती है, ऐसी होती है। देखो बस उसका ये जो भाग है ना खुला होता है, खुला इसलिए होता है ताकि इसको सिर में पहन सके, वरना बंद होगा तो पहनेंगे कैसे बेटा। ठीक है, तो एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या, तो देखो बेटा टोपी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तक। टोपी की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार की 10 टोपियां बनानी है, तो उस 10 टोपियों में कुल कितना गत्ता लगेगा, गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मैंने आपको बता दिया कि टोपी ऐसी होती है बेटा जैसे शंकुनुमा है, टोपी का ये जो वृत्तीय भाग है ये खुला होता है, बंद नहीं होता है, ताकि इसको सिर में आराम से पहना जा सके बेटा। ठीक है ना, तो देखो बेटा, तो हम याद करते हैं पहले एक टोपी में लगा गत्ता, यानी कि टोपी में जो गत्ता लगेगा केवल ये लगेगा वक्र पर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल। ठीक है बेटा, अब आप देखो बेटा पाई का मान 22/7 है, आर अपनी 7 है, एल अपनी 24 है बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा 7 से 7 गया, बचा 22 और 24, यानी कि 22 और 24 की गुणा करते हैं बेटा, तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 48 का 8 80 4, 24 दूनी 48 और 4 हो गए अपने 52, यानी कि 528 वर्ग सेंटीमीटर। दोबारा देखो, एक टोपी में लगा गत्ता, यानी कि टोपी में जो गत्ता लगेगा वो शंकु के वक्र पृष्ठीय भाग पर लगेगा बेटा। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 है बेटा, आर अपनी 7 और एल 24 है, 7 से 7 गया बेटा, बच्चा 22 × 24, 22 को 24 से गुणा करते हैं तो 528 वर्ग में सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, अब हमारे पास ऐसी कितनी टोपियां हैं 10। तो देखो बेटा, चूंकि एक टोपी में लगा गत्ता, एक टोपी में लगा गत्ता बराबर 528 वर्ग सेमी, इसलिए तो 10 टोपियों में लगा गत्ता, एक का डेढ़ का 10 का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 की गुणा करेंगे बेटा, अर्थात एक जीरो बढ़नी है, 5280 वर्ग सेंटीमीटर बेटा, 5280 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, दोबारा देख लो, जोकर की टोपी ऐसी होती है शंकुनुमा, इसका जो पीछे वाला भाग होता है वो वृत्तीय भाग खुला होता है बेटा, जिसको आराम से हम सर में पहन सकते हैं। अब एक टोपी में लगा गत्ता, यानी कि टोपी में जो गत्ता लगेगा केवल इस ढालू भाग पर लगेगा, केवल इस वक्र पृष्ठ पर लगेगा, अर्थात शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7 बेटा, आर है 7, एल 24, 7 से 7 गया बेटा, 22 और 24 बचे, 22 को 24 से गुणा किए 528 वर्ग सेमी आया बेटा। ठीक है, सेमी में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये एक टोपी में, लेकिन हमारे पास ऐसी 10 टोपियां बनानी है बेटा, तो एक टोपी में लगा गत्ता है अपने पास 528 वर्ग सेंटीमीटर, तो 10 टोपियों में लगा गत्ता कितना होगा बेटा, 528 × 10, यानी कि 528 को 10 से गुणा कर दी तो 5280 वर्ग सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, 5280 वर्ग सेंटीमीटर, ध्यान से